सभी को नमस्कार। मैं संदीप कुमार कक्षा 7 के लिए पाठ संख्या 5 पंडिता रमाबाई के अभ्यास कार्य पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने अब तक उसके हिंदी अनुवाद पर चर्चा की है। हिंदी से रिलेटेड, हिंदी अनुवाद से रिलेटेड हमने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, आपको भेजे हैं। तो आज चर्चा का विषय रहेगा अभ्यास कार्य। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत, एक पद में, सिंगल पद में, एक पद में उत्तर दीजिए। पूरे वाक्य में उत्तर नहीं देना है, एक पद में ही उत्तर देना है। जैसे पंडिता सरस्वती, पंडिता और सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से किसको विभूषित किया गया था, किसको विभूषित किया गया था। पाठ के आधार पर ही हमने आंसर देने होते हैं। तो कोलकाता में जब वो पहुंची अपने भाई के साथ समग्र भारत में भ्रमण करते हुए कोलकाता पहुंचने पर वहाँ के पंडितों ने, वहाँ के विद्वानों ने संस्कृत के प्रति अत्यधिक विद्वता के कारण, अत्यधिक ज्ञान के कारण रमाबाई को पंडिता और सरस्वती की उपाधि दे दी। तो रमाबाई इसका आंसर रहेगा। एक पद में ही आंसर देना है तो हम लिखेंगे रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमा ने संस्कृत के शिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था, कहाँ से प्राप्त किया था रमा ने संस्कृत का शिक्षण। तो मैंने बताया था कि 1858 ईस्वी में क्या थी, स्त्रियों की शिक्षा की दशा बहुत दयनीय थी। स्त्रियों का अधिकार नहीं था कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन रमा के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे ने क्या किया, वो रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। तत्पश्चात रमा ने अपनी माता से संस्कृत का शिक्षण प्राप्त किया। तो सौ मातु इसका आंसर रहेगा। रमाबाई केन से विवाह में क्रोध। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था। रमाबाई ने कोलकाता में ही बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर कोर्ट में, बांकीपुर जगह का नाम है, वहाँ पर विपिन बिहारी दास के साथ कोर्ट मैरिज की थी 1880 ईस्वी में। विपिन बिहारी दास सेन्स है, विपिन बिहारी दास आ जाएगा इसका आंसर। कासान शिक्षाई रमाबाई सौख्यम जीवनम अर्पितवती। किन की शिक्षा के लिए रमाबाई ने सौख्यम जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन अर्पण कर दिया था, निछावर कर दिया था, बलिदान कर दिया था। किसके लिए किया था। भारत की निराश्रित बेसहारा औरतों की शिक्षा के लिए, दबे कुचले समाज के लिए। उस समय जब स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था तो रमाबाई इन औरतों की, इन स्त्रियों की, इन महिलाओं की आवाज़ बनी थी। तो नारी नाम इसका आंसर रहेगा। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत। और रमाबाई फिर उच्च शिक्षा यानी कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए और अधिक पढ़ने के लिए कहाँ गई थी, इंग्लैंड देश गई थी। इंग्लैंड देशम रहेगा इसका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। सेकंड पर तो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 रेखांकित पदानी आधित्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित यानी कि अंडरलाइन जो शब्द हैं उनको आधार बनाकर क्या कीजिए, प्रश्न निर्माण कीजिए। सिंपल सेंटेंस हैं आपके सामने। इन सेंटेंसेस को हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य इनको बना देना है। तो पहला क्या है, रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना, निंदा को सहन किया। रमा के पिता ने समाज की निंदा को सहन किया। तो किसके पिता ने समाज की निंदा को सहन किया, तो ये सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक बन जाता है। तो चूंकि यहाँ पर रमाया है, रमा के अंदर अंडरलाइन है, तो इसको ही चेंज करना है हमने। तो रमाया हमने देखना है कि रमाया किस विभक्ति से है और किस वचन का है। तो रमा शब्द रूप है और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन से है। षष्ठी विभक्ति पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता है, लेकिन इस सेंटेंस की हिंदी के अनुसार यह षष्ठी विभक्ति एक वचन से है। तो रमाया, रमा काके की चिन्ह सबको पता है कि संबंध कारक में पाया जाता है और षष्ठी विभक्ति होती है उसमें, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो किम शब्द रूप षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन क्या बनेगा, कस्या बन जाएगा। पितु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरणानंतरम, मरणोपरांत, मरने के पश्चात
रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई किसके मरने के बाद? पत्यु में अंडरलाइन है, तो किसके मरने के बाद महाराष्ट्र लौट आई थी रमाबाई? तो पति में देखेंगे कि विभक्ति कौन सी है। पति शब्द रूप है, वही पंचमी और षष्ठी दोनों में है, लेकिन यह षष्ठी का है, क्योंकि हिंदी के अनुसार यह इसका हम प्रयोग करेंगे षष्ठी में। तो षष्ठी पुल्लिंग में ही है। अगर स्त्रीलिंग में होता तो कस्या होता, यह है पुल्लिंग में, तो कस्या हो जाएगा। किम शब्दरूप पुल्लिंग, किम शब्दरूप पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन, कस्य। फिर है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो मुंबई नगरे जगह की, अगर जगह हम कभी भी जगह की जगह अगर हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो वहाँ पर आँख मीच कर आप क्या कर देना है, आपने कुत्र लिख देना। कुत्र ये कुत्र रहेगा। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है 1922 ईस्वी में। तो रमाबाई महोदया ये षष्ठी विभक्ति है, महोदया षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर कस्या रहेगा, वही पहले की तरह षष्ठी विभक्ति एकवचन, किम शब्द रूप स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एकवचन। स्त्रीय शिक्षा लभ्यन्ते समय, स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करती थी। पाठ को पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि यह स्त्री शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन से है, तो कहा हो जाएगा, कह विसर्ग आ जाएंगे यहाँ पर, का। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं पूर्ण वाक्य में। पहले एक पद में है, प्रश्न निर्माण हुआ, अब पूर्ण वाक्य में आंसर हमने देना होता है। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारभोति। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन आरंभ किया? लड़ाई लड़नी किसके लिए स्टार्ट की थी? भाई भारत की विधवा स्त्रियां और बेसहारा स्त्रियां और जो समाज के साथ मिलकर नहीं चल पा रही थी, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थी, वो स्त्रियां, उनके लिए उन्होंने, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन आरंभ किया। तो आंसर क्या रहेगा? रमाबाई स्त्रियाणाम क्रीते, स्त्रियों के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षाएं, वेद और शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारभति, आंदोलन आरंभ किया। रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा यानी कि वेद और शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। निसहाया स्त्रियां आश्रम में किम किम लभ्यन्ते सम। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी, किस किस की शिक्षा प्राप्त करती थी? तो जैसे मैंने लेसन में करवाया है, हिंदी अनुवाद में भी आया है, ये लेसन के आधार पर ही ये आंसर देने होते हैं बच्चों। तो लेसन में क्या आया है कि उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, और वहाँ शारदा सदन में क्या हुआ, जो बेसहारा स्त्रियाँ थीं वहाँ मुद्रणम, टंकणम और काष्ठकलादि नांच ये प्रशिक्षण शिक्षाएं प्राप्त करते थे। तो निसहाया स्त्रियां आश्रम में मुद्रणम, टंकणम, काष्ठकलादीनांच लभ्यन्ते सम। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में छपाई, टाइप और लकड़ी आदि की कला की शिक्षा प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान रहा है? किस विषय में रहा है? 2 क्षेत्रों में रहा है। एक तो समाज सेवा में, और समाज सेवा से अलग उनका किस विषय में रहा है? लेखन क्षेत्र में। लेखिका के रूप में भी वो बहुत प्रसिद्ध जानी गई हैं। उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हुई हैं, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा से अलग लेखन क्षेत्र अपि, लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, रमाबाई महोदया का योगदान रहा। केन रचना द्वेन, किन 2 रचना के द्वारा रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, रमाबाई प्रसिद्ध होगी। किन 2 रचनाओं के कारण? मैंने अभी बताया कि उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हीं 2 रचनाओं के आधार पर वो बहुत प्रसिद्ध हुई। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता। इन 2 ही रचनाओं से वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई।